वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसको जारी किया है यूपीपीएससी ने, ठीक है। और यूपीपीएससी ने 2022 की जो पीसीएस एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल कट ऑफ जारी कर दी है कि मेंस और इंटरव्यू का जो कट ऑफ है वो कितना इसमें गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 1600 में से है। 1600 का मतलब क्या हो गया, 1500 का हो गया मेंस और 100 नंबर का हो गया इंटरव्यू। यानी टोटल जो कट ऑफ ये बन रहा है ये 1600 अंकों में से बन रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनका कट ऑफ जल्दी से देख लेते हैं। देखिए एसडीएम की अगर हम बात करेंगे कि जिलाधिकारी यानी एसडीएम उप जिलाधिकारी की जो कट ऑफ गई है 1600 में से वो कितनी गई है, तो ये जो है गई है 912, जनरल की 912। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 940, नीचे है 912। यानी जो सबसे लास्ट में कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था जनरल में एसडीएम के लिए उसके नंबर थे 912 और जो हाईएस्ट था, जो फर्स्ट रैंक था, उसके थे 940। तो 912 से ही सिलेक्शन होना शुरू हो गए थे, ठीक है। और अगर हम ओबीसी की देखेंगे तो 890, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बराबर है, वो आप देख लीजिए, अपनी अपनी कैटेगरी में देख लीजिए। मैं केवल जनरल और ओबीसी की यहाँ पे बात करूँगा। डीएसपी की अगर हम बात करेंगे तो डीएसपी के पोस्ट काफ़ी ज़्यादा थे, 93 थे, तो काफ़ी ज़्यादा थे ये। इसमें अगर हम देखें तो कितना गया है, तो इसमें जनरल का गया है 886 से, ठीक है, और ओबीसी का गया है 860 से। बाकी आप अपना जो है देख लीजिए, ठीक है। ये डीएसपी का हो गया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पे दिया हुआ है। वीडियो की अगर हम बात करेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो इसकी पोस्ट थी 25 और इसका जो मेरिट गया है ये जनरल में 882, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी में 859, ठीक। जिला पंचायती राज अधिकारी के केवल 2 पद थे, तो यहाँ पर जो है 899 में ये जो सिलेक्शन हो गए हैं, ठीक। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके कुल 19 पद थे और जनरल में 826 पे और ओबीसी में 809 पे इसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या जो बीएसए होते हैं उनका पोस्ट केवल यहाँ पे 2 ही थी इस बार, तो 889 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है। अधिशासी अधिकारी जो श्रेणी 1 के हैं, जो आपके जो महापौर के साथ काम करते हैं, जो नगर निगम में काम करते हैं, ठीक है, उनकी बात होगी यहाँ पे, ठीक। तो इसके पद केवल 2 ही थे और मेरिट गया है 890। मैं आपको बता दूं इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ये केवल लिखित परीक्षा के आधार पर हुआ है। यानी ये जो नंबर आए हैं ये 1500 में से 890 है। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं है, केवल मेंस के आधार पर ही सिलेक्शन हो जाता है। कारागार अधीक्षक की हम बात करेंगे यानी जेलर की, तो जेलर जो है इसकी मेरिट, इसके पद 3 ही थे और मेरिट गई है 882, ठीक है। जनरल के ही बात करेंगे। उप निबंधक के जो है आप देख लो, इसकी गई है 875 और ओबीसी की 833, ठीक है। बाकी ये सब देख लो, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड, इनमें देखिए स्पेशल योग्यता मांगता है, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप देखिए, वरना अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो फिर ये आपका इतना काम का नहीं है, ठीक है। जो सिंपल ग्रेजुएट वाले हैं मैं उन्हीं की बात करूंगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी के 6 पद थे, मेरिट गया है 879 जनरल का और ओबीसी का गया है 858, ठीक, 1600 में से। जिला कमांडेंट होमगार्ड, इसकी मेरिट गई है 881 जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग की गई है 856। लेखा अधिकारी के पोस्ट है, इसकी मेरिट गई है जनरल की 863, ठीक है। राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्था अधिकारी की जो मेरिट गई है ये गई है 732। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो, यहाँ पर 1600 में से आपको केवल मान के चलिए 750 नंबर लेकर के आने हैं। अगर आपके 1600 में से 750 या 800 नंबर आ गए, यानी अगर आपने 48, 49, 50% तक आप पेपर करे आए पीसीएस मेंस में, ठीक है, ठीक, इंटरव्यू को मिला करके, क्योंकि इंटरव्यू में आप अच्छा कर ही लोगे, इतने खराब नंबर इंटरव्यू में नहीं मिलते हैं। अगर आप इतना पढ़ाई कर रहे हो तो इंटरव्यू तो आप कर ही लोगे। तो यानी आधे आधे का खेल है। अगर आप 1600 में से 800 नंबर तक ले आए तो भैया पीसीएस में कोई ना कोई पद आपकी योग्यता के अनुसार आपको मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं कि आप एसडीएम ही बनो, वो आपका एक सपना हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको एक नौकरी की तलाश है तो वो आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट खराब है, आप इनको ऐसा मत समझना कि ये पोस्ट जो है खराब है, बिल्कुल खराब नहीं है, ठीक है। तो देख लो, जैसे अब इस पोस्ट को देखिए आप, ये पोस्ट है कर निर्धारण अधिकारी। अब आप सोच ही लो भैया, कर को निर्धारित करेगा ये अधिकारी, तो पोस्ट बढ़िया है कि नहीं।
अब इसमें सिलेक्शन कितने पे हो गया है? केवल 793 नंबरों पर ही हो गया, जनरल में बात कर रहा हूँ। ओबीसी में 778 पे ही हो गया है, ठीक। यानी 800 नंबर भी यहाँ पे अगर आप ले आते हो तो फिर आपका काम जो है बड़े आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो आप, ये है जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी जो होते हैं, इनके 4 पोस्ट थे और जनरल में 874 नंबर पे हो गया, ओबीसी में 855 पे हो गया। वही मैंने बताया ना कि बस 800 के आसपास नंबर ले आओगे तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी, कोई ना कोई पोस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे अब यहाँ पे देख लो, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इसकी 862 मेरिट गई है, EWS का ही है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी जो है, यानी जो जिले में मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, फूड वाले, उनकी मेरिट गई है 867, यानी 50% का खेल है। आप 50 या 55% के करीब आसपास ले आओ तो आपको बड़े आसानी से कोई ना कोई पीसीएस में रैंक मिल जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी की मेरिट गई है 879 और ओबीसी की गई है 858। जिला सहायक रोजगार अधिकारी, इसके पद थे 15 और मेरिट गई है 865, और जो ओबीसी है उसके पद यहाँ पे नहीं थे तो वो नहीं है। चलो, और जो भी हैं, जैसे अब ये देख लो, आबाकारी निरीक्षक है ना, ये काफ़ी बढ़िया पोस्ट होता है, ठीक। जो शराब की चेकिंग करते हैं तो आप समझ ही लो फिर कितना रौला है इनका, और कमाई की तो फिर आप बात ही छोड़ दो। तो 813 पे इसकी मेरिट गई है और ओबीसी की मेरिट गई है 851। मतलब इसमें सॉरी, जनरल के इसमें पद नहीं थे, ये जो 813 है ये एससी की है, ठीक है। तो देख लो भाई, प्रबंधक खाद्य एवं ग्रामोद्योग, इसमें जनरल की मेरिट गई है 863 और ओबीसी की गई है 848, ठीक। दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, इसकी मेरिट जनरल की गई है 869 और ओबीसी की गई है 849। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5 पद थे, मेरिट गई है 2022 के लिए 755, ठीक है, और ओबीसी की गई है 793, ठीक। अब ये नायब तहसीलदार देख लो, अच्छा ये सही है, नायब तहसीलदार के टोटल पद थे 52, ठीक है। जनरल की मेरिट गई है 868 और ओबीसी की गई है 854, ठीक। तो ये हमने देखी विभिन्न पदों की यहाँ पर मेरिट। अब यहाँ पर आप बस इतना अंदाज़ा लगा लो कि अगर आप रो पीट के बस कैसे भी करके मेंस में 55 से 60% तक नंबर अगर आप ले आए, यानी 1600 में से अगर आपके 800 या 900 नंबर आ गए तो 100% आपका सिलेक्शन पीसीएस में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब एसडीएम आपको बनना है तो फिर उसके हिसाब से मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे हम एसडीएम में देखें, एसडीएम की मेरिट कितनी गई है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब एसडीएम की मेरिट कितनी गई है? एसडीएम की मेरिट 912 गई है ना। मैंने क्या बोला, 800 से 900 के बीच में ले आओ तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। थोड़ा सा और मेहनत कर लोगे मान लो, तो फिर अगर मान लीजिए 900 या फिर 950 के आसपास अगर आप पहुंच गए तो फिर 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो पीसीएस जैसी परीक्षाओं में जो सबसे मुख्य परीक्षा है वो मेंस ही है। प्री तो केवल देखिए छटनी के लिए होता है, कूड़ा कबाड़ा अलग करने के लिए होता है। बस मेंस में जो अच्छा लोग प्रदर्शन कर लेते हैं, और इंटरव्यू का भी देखिए महत्व तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेंस में ही एकदम उड़ा के रख दे तो फिर इंटरव्यू भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी आपने पढ़ाई करी है, मेंस आप अच्छे से दे रहे हैं, तो मान के चलिए इंटरव्यू में आप कुछ ना कुछ तो बताओगे यार। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ बैठे ही थोड़ी रहोगे, तो इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यानी आप अच्छे से कोई ना कोई ऑफिसर रैंक आप प्राप्त कर लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, डीएसपी केवल 886 नंबर पे ही बन गए। 1600 में से 886 नंबर, यानी करीब करीब आधे ही तो नंबर लेके आने हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब 51-52% है ये केवल, तो बहुत आसानी से इसको क्रैक किया जा सकता है। लेकिन हाँ, बस एक ही चीज़ है कि आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए, और अगर आप सही गाइडेंस चाहते हैं साथियों, तो इसका बेस्ट सोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि हमसे जुड़िए। प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा, और 100% आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, अगर आप उतना फॉलो करेंगे जितना हम बताते हैं तो। ठीक है साथियों, तो ये हुआ आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको मोटिवेशन मिला होगा तैयारी के लिए। तो 2024 के लिए बिल्कुल जुट जाइए, जिनका 2023 अच्छा नहीं गया है उनके लिए, और जिनका 2023 का अच्छा गया है वो 2023 की मेंस परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।